हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, ऐसे वाला, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारी टैग लाइन। और कैसे हैं आप लोग? कई दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है, कुछ शूट नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ा सा परेशान हूँ, मतलब माइंडली परेशान थी थोड़ा सा, है ना। तो सोचा चलो अच्छा आज फाइनली एक वीडियो बनाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाए, है ना। कि जब हमें घर भी संभालना होता है, बच्चा भी संभालना होता है, प्लस जॉब भी कर रहे होते हैं आप, तो एक्चुअली ना इधर चीज़ें ना थोड़ी सी रिवाइज़ हुई। मतलब इधर 5-6 दिन के लिए मेरे हस्बैंड थे नहीं, भैया भी नहीं है जैसा कि मैंने बताया था। तो भैया तो पहले ही जा चुके थे, मतलब काम से गए हुए हैं, और ये भी चले गए थे। तो इस टाइम पे ना वो सालों पहले वाला स्ट्रेस मुझे हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे मैनेज करूं, क्योंकि ये लोग रहते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बट वो ये सिचुएशन मेरे साथ बार बार होनी है। तो वही मैंने कहा, पता नहीं क्यों मतलब लग रहा था आप लोग के साथ शेयर करूं। शायद मे भी बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो थोड़ी मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के काम आ जाएं। तो मैं पहले से बताती हूँ आप लोगों को, है ना। तो बेटी मेरी थी 2.5 साल की। 2.5 साल में इसका मैंने मुंडन कराया, और इसके बाद फिर जो जो मतलब जुलाई वाला सेशन था, मार्च अप्रैल में नहीं, मई में मैंने मुंडन कराया था इनका। मेरे यहाँ 3 साल पे मुंडन होता है, और उसके बाद में फिर मैंने इनका एडमिशन कराया। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे लगा कि कुछ निकलना चाहिए घर से, कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जिस स्कूल में बिट्टू का एडमिशन कराया वहीं पे मैंने जो है अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई किया। कॉल भी आई, वहाँ पे भगवान की दुआ से हो भी गया। बट टाइमिंग फंसी, मतलब जो प्रॉब्लम हुई वो टाइमिंग की हुई कि जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे बिट्टू को आना था, क्योंकि छोटी बच्चों की क्लासेस थी, छोटी सी थी। तो फिर इस वजह से मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं लगी रही। फिर एक दिन मैं बिटिया को अपनी छोड़ने जा रही थी स्कूल। रास्ते में एक स्कूल पड़ा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास ही में था। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे अब देखते हैं जाके। फिर मैं गई घर, फाइनली वहाँ पे मेरा हो गया, क्योंकि वो नया नया स्कूल था, उनको भी टीचर की ज़रूरत थी, नीड थी, है ना। फिर मैंने, लेकिन उसके पहले ही मैंने वहाँ पे बात कर ली कि मेरी बेटी है जो डायरेक्टली आएगी मेरे घर, मतलब घर नहीं जाएगी, जो कि रिक्शे वाले भैया जी थे वो मतलब वहीं पे लेके आएंगे, क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। मतलब अकेले रहती हूँ इन द सेंस हस्बैंड और देवर, घर पे सासू माँ या फिर ननद देवर, ऐसा कोई मतलब देवरानी जेठ ऐसा कोई नहीं था जो देख सके बेटी को मेरी, है ना। तो फिर खैर मेरा रिक्शा, बिट्टू का रिक्शा वहीं पे जाता था, वहीं पे आता था, इस तरह से किसी तरह से। तो मेरा 1 साल तो पार हो गया। उसके बाद फिर बेटी जो है स्कूल जाती रही। फिर मैंने जो है 2-3 महीने के लिए ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे उस अकॉर्डिंग जो है नहीं समझ में आ रहा था जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलो न्यू सेशन से शुरू करूँगी। तो फिर से मैंने न्यू सेशन में शुरू किया, है ना। न्यू सेशन में मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे एक जगह समझ में भी आया, बट फिर से वही प्रॉब्लम बेटी की वजह से मुझे फिर से ड्रॉप करना पड़ा। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। लेकिन तब तक जाके ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे जो है वहाँ पे जॉब करके, जिस स्कूल में बेटी मेरी पढ़ती थी वहाँ से हटा के मुझे उस स्कूल में जाना पड़ा जहाँ पे मैंने पहले जो है मार्च अप्रैल में इंटरव्यू दिया हुआ था, जहाँ पे मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ जहाँ पे मैं अभी भी हूँ, है ना। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक बेटी को अपनी वहाँ रखा। और फिर क्या हुआ, मतलब फिर ये था कि मैं साथ जाती थी साथ आती थी, फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो मतलब मेरी स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शन ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिया, जिस तरह से मैंने जो है भैया जी से या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे बोल दीजिए। और अभी भी ना मैंने फिर हाँ एक पॉइंट रह गया, फिर ना लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन में फिर हमारा इतना वो नहीं था कि मैं लॉकडाउन में जो है बेटी का एडमिशन कहीं और कराऊं, क्योंकि वहाँ पे मुझे रखना नहीं था जहाँ पे मैं कराई थी। बट ये था कि सिचुएशन नहीं समझ में आई, मुझे नहीं हैंडल हो रहा था, मुझसे प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने वहाँ करा दिया था। बाकी मेरा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, है ना।
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लॉकडाउन पर इनको घर में पढ़ाया और मेरी भी जॉब जा चुकी थी, जैसा कि पता है आप लोग को, प्राइवेट जॉब। तो फिर मैंने जो है उसके बाद फिर बिट्टू का जब न्यू सेशन शुरू हुआ है तब मैंने एडमिशन कराया और फिर से मैंने वहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, पहले भी पढ़ाती थी लॉकडाउन के पहले, तो वहाँ पे मैंने आज भी बात कर ली है, पहले भी कर ली थी कि बेटी, मतलब मैं घर पे अकेली हूँ, बाय द वे अगर कोई नहीं होता है बेटी को देखने वाला तो मेरी बेटी सीधे यही स्कूल से, अपने स्कूल से मैं यहाँ पे आएगी, है ना। तो इस वजह से मैंने मतलब वहाँ पे परमिशन ली है या फिर रिक्वेस्ट करी है, आप लोग जो भी समझे, है ना। तो इस वजह से मेरा जो रूटीन है या फिर मैं बेटी को लेके जाती हूँ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जो है एक बार बताना पड़ता है, सर है मैम है उन लोग से बोलना पड़ता है, और अच्छा स्टाफ है इसलिए जो है वो लोग समझते हैं और चीज़ों को कि हाँ चलिए ठीक है मैम आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोल के देखिए, शेयर करके देखिए, हो सकता है ऐसे ही कोई अच्छे लोग हों, कुछ अच्छी चीज़ें हों आपकी लाइफ में, मतलब कुछ अच्छे लोग मिल जाएं जो आपकी इस प्रॉब्लम को समझें और बच्चे के साथ में आपको जो है काम करना अलाउ करें या फिर बच्चे को ले जाना अलाउ करें। अब मैंने ये वहाँ पे, ये जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैंने बिट्टू को भी 1 साल रखा, वहाँ पे मैंने जो है अभी भी बात करके रखी है, मतलब वहीं पे अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो ये है कि मैं कभी भी ले जा सकती हूँ, कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है। क्योंकि मैंने ज्वाइन करते समय, जब मैंने लॉकडाउन के बाद फिर से ज्वाइन किया तो फिर मैंने तभी भी मैंने वही लाइन बोल दी थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी मेरे साथ ये सब रहेगा, तो फिर बेटी आती रहेगी मेरी। तो फिर हाँ चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए होता ये है ना कि हम सिर्फ सोच के, मतलब मैं खुद कितनी बार सोच के ये चीज़ बैठी हूँ अपने घर पे कि हम कैसे क्या हैंडल होगा इस तरह। इसी वजह से मैंने 1-2 बार जॉब मतलब छोड़ी भी बीच में, इधर नहीं हो पा रहा था, कैसे ले जाऊँगी बिटिया का, कैसे क्या करना है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो मेरा मतलब ये अपनी इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का मेन मकसद यही था कि अगर आप बच्चा है छोटा और बाहर निकलना चाहते हैं और इधर चीज़ें रिवाइज हुई तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सब बहुत सारे लोगों के साथ में है। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को भी आप उसमें, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये चीज़ आप बोल दीजिए, तो होप सो अच्छे लोग होंगे तो आपको समझेंगे और चीज़ों को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। और आज की डेट में ये कंडीशन है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो या फिर कुछ अर्न नहीं कर रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हम अर्न कर रहे हैं लेकिन इतना तो है कि कम से कम बाहर निकल रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, और दूसरी बात है कुछ तो सेल्फ डिपेंड है ही ना, कि फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, कुछ बड़ा सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, है ना। तो होप सो आप लोगों को ये स्टोरी मेरी या फिर आप लोगों की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डेली लाइफ में या फिर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आप लोग के काम आएगी। और होप सो आज का वीडियो आज का आप लोग को पसंद आएगा और मिलूंगी मैं आप लोग से। होप सो डेली ब्लॉग डाल पाऊँ, अभी तो फ़िलहाल सब ठीक है, मतलब मूड सही हो चुका है मेरा। मिलूंगी मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।